जैश और लश्कर के 4 से 5 आतंकियों के दिल्ली में घुसने की खुफिया रिपोर्ट आई है। दिल्ली पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया गया है। बस, कार, टैक्सी या किसी अन्य साधन से जम्मू कश्मीर से कुछ आतंकी दिल्ली में घुस सकते हैं, ऐसी खबर है। इसके साथ ही पुलिस ने तमाम गेस्ट हाउस, होटल्स और जम्मू कश्मीर नंबर के वाहनों की सघन तलाशी भी शुरू कर दी है। बस अड्डे और रेलवे स्टेशनों पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली के आउटर नॉर्थ जिले के इलाकों में खास नजर बनाए रखने को कहा गया है। दिल्ली में रह रहे किराएदारों की भी जांच की जा रही है। और दिल्ली से हमारे सहयोगी पवन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, इस खुफिया रिपोर्ट में क्या जानकारी सामने आई है और इसके बाद पुलिस किस तरह अलर्ट मोड पर है, क्या कुछ किया जा रहा है पुलिस की तरफ से? देखिए पूजा, आपको हम बता दें कि पिछले कुछ समय से लगातार घाटी में आतंकियों के खिलाफ जो है सेना ने मोर्चा खोल रखा था और सघन ऑपरेशन चल रही थी। हालांकि इसमें कुछ हमारे सैनिक भी शहीद जरूर हुए, लेकिन कई आतंकियों का घाटी में सफाया हुआ है और उसी आतंकी में से एक जिंदा आतंकी को पकड़ा गया, जिसके पास से दिल्ली का नक्शा बरामद हुआ है और उससे पूछताछ हुई, जिसके बाद उसने एक महत्वपूर्ण खुलासा किया कि इंडियन मुजाहिदीन बब्बर खालसा और लश्कर तैयबा जैसे आतंकी संगठन, जैसे लश्कर तैयबा एक नया नाम फिर से इसलिए आ गया क्योंकि ये सेना ये सोच रही थी कि लश्कर तैयबा का सफाया हो चुका है क्योंकि उस कमांडर को मार गिराया गया था, लेकिन अब तीनों आतंकी संगठन जो हैं एक बार फिर से देश में पैर पसार रहे हैं। और यही जब दिल्ली का नक्शा जब बरामद हुआ है सेना के पास से, तब जाकर के अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली में ये बताया गया कि हो ना हो कहीं आतंकी जो है की संख्या 3 से 5 के बीच हो सकती है, क्योंकि इससे पहले भी एक अलर्ट हुआ था कि कोरोना काल में पूरा देश जहां कोरोना में व्यस्त है, इस महामारी को भगाने में व्यस्त है, वहां आतंकी संगठन आतंक की वारदात को अंजाम देने में मशगूल है, कहीं ना कहीं वारदात को अंजाम देना चाहते हैं। क्योंकि इससे पहले अगर देखिए चाइना के साथ भी हमारा जो है लड़ाई हो चुका है। नेपाल बॉर्डर की बात करें क्योंकि नेपाल से भी बॉर्डर से घुसने की संभावना ज्यादा होती थी, लेकिन एहतियात के तौर पर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स जो है पूरी तरह से अपना मोर्चा संभाल रखा हुआ है। लोगों से भी ये अपील दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है कि अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति आपको दिखाई देता है तो तत्काल इस बात की सूचना स्थानीय पुलिस को दे। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि हर उस व्यक्ति पर निगरानी रखनी है, यानी अगर कोई व्यक्ति एक सेंट्रल दिल्ली की हम बात करें, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें, आउटर जिले की बात करें, तो वहां पर दिल्ली पुलिस ने अपने खुफिया तंत्र को काफी सक्रिय कर दिया है। आप बने रहे हमारे साथ, आगे भी हम आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में कोरोना को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की। बैठक में एलजी अनिल बैजल, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन मौजूद थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए। दिल्ली में कोरोना पर गठित पॉल कमेटी ने रिपोर्ट दी। बैठक में फैसला हुआ कि दिल्ली में कंटेनमेंट जोन को नए सिरे से बनाया जाएगा। साथ ही दिल्ली में 20,000 लोगों का सीरोलॉजिकल सर्वे होगा। संक्रमण की पहचान के लिए यह सर्वे किया जाएगा। दिल्ली से हमारे सहयोगी अमित कुमार इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ था? अमित, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? चलिए संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि संक्रमण की पहचान के लिए सर्वे किया जाएगा दिल्ली में 20,000 लोगों पर यह सर्वे होगा। कंटेनमेंट जोन को भी नए सिरे से बनाए जाने की बात कही गई है इस बैठक के बाद। और हमारे सहयोगी अमित कुमार लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, इस रिपोर्ट में क्या कुछ खास बात रही? देखिए, सबसे बड़ी बात कि जो 27 जून से लेकर 10 जुलाई के बीच पूरे दिल्ली में एक तरह से वहां पर पूरा सर्वे होगा, एक बड़े लार्ज स्केल पे सर्वे होगा जिसमें 20,000 सैंपल लिए जाएंगे और उसमें उसके जरिए पूरे दिल्ली के भीतर जो संक्रमण फैला हुआ है किस तरह से उसको लेकर एक पूरी जानकारी मिलेगी। दूसरी बात है कंटेनमेंट जोन की नई तरह से परिभाषा होगी और उसमें सबसे बड़ी बात कि उसके जो बाहर के जो इलाके हैं, जैसे अगर कोई सोसाइटी में कोई फ्लैट को या कोई एक ब्लॉक को कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया जाएगा तो उसके जो बाहर के जो दुकान है, घर है,
कौन कौन से इलाके हैं उसको भी सूचीबद्ध एक तरह से उसकी जानकारी होनी चाहिए, एक एक चीज की जानकारी होनी चाहिए कि आप सामने में कौन है, और अंदर सख्ती और ज्यादा होगी। अभी तक जिस तरह की सख्ती थी उससे ज्यादा सख्ती अंदर होगी। इस तरह की चीजें हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल में जो मरीज जा रहे हैं या फिर जो पॉजिटिव होंगे वो पहले एक कोरोना सेंटर जाएंगे, वहां से उनको बताया जाएगा कि उन्हें घर में उनकी जो तबीयत है वो किस लेवल पर है। अगर उनकी तबीयत बेहतर है, मतलब अंदर से बहुत ज्यादा सिम्टम्स नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक है, तो उन्हें घर भेजा जाएगा। अगर घर में आपके पास उस तरह की व्यवस्था नहीं है जिसमें आपको अलग से कमरे हो, तो फिर आपको आइसोलेशन सेंटर या फिर कोरोना क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो कही गई है। कल रिपोर्ट आई है, आज के बाद बाकायदा दिल्ली सरकार को यह निर्देश दिया गया है कि अगले 2-3 दिन के भीतर वो कई तरह की जो गाइडलाइन अपने आधार पर तैयार करेंगे, जो अपने एक टीम पूरी तैयार करेगी जो इस पूरी चीज को करेगी, और जो एक सर्वे जो है वो जो 10 जुलाई तक होगा, उसके जरिए दिल्ली के भीतर तो तमाम जो फैलाव हुआ है उसको जानने की कोशिश होगी और उस पर किस तरह से रोकथाम होगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमित आपका ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। देश की राजधानी दिल्ली कोरोना के लिहाज से दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही है। पिछले 24 घंटे पे अगर नजर डालें तो राजधानी में कोरोना के 3000 मामले सामने आए हैं और इन्हीं 24 घंटे में 63 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 59,746 हो गई है और अब तक दिल्ली में कोरोना से 2175 लोगों की मौत हो चुकी है। तो दिल्ली में कोरोना की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है। 24 घंटे के अंदर 3000 केस सामने आए हैं और 63 लोगों की मौत भी हुई है। इस दौरान कुल मौत की जो संख्या है वो भी 2175 पर पहुंच चुकी है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की जो दहशत है वो लगातार जारी है। 60,000 के करीब कोरोना मरीज हो चुके हैं राजधानी दिल्ली में। और दिल्ली से हमारे सहयोगी पवन मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, लगातार जो संक्रमण की रफ्तार है वो दिल्ली में रुकने का नाम नहीं ले रही है और इस बीच बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। क्या लगता है, क्या नई स्ट्रेटजी होनी चाहिए? पवन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, संपर्क शायद नहीं हो पा रहा। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में 3000 केस कोरोना के सामने आए हैं और 63 लोगों की मौत हुई है इस दौरान, और 60,000 के करीब कोरोना मरीज हो चुके हैं इस वक्त दिल्ली में। और पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, लगातार बैठकों का दौर भी जारी है और संक्रमण की जो रफ्तार है वो भी हम देख रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या नई स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है इस वक्त? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा। बढ़ते अगली खबर की ओर। वहीं एक बड़ी खबर यूपी के कानपुर से सामने आई है, जहां एक सरकारी शेल्टर होम में 57 नाबालिग कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिसमें 2 17 साल की नाबालिग गर्भवती भी हैं। दोनों को अस्पताल भेज दिया गया है। दोनों में से एक लड़की HIV पॉजिटिव तो दूसरी हेपेटाइटिस C से संक्रमित है, जिससे स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। वही खबर मिलते ही स्वरूप नगर स्थित सरकारी शेल्टर होम को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और यहां के कर्मचारियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ये लड़कियां जो है, जो नाबालिग बच्चियां या बालिग बच्चियां, इस संबंध में एक चीज मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं। दिसंबर महीने 2019 में 3 और 12 तारीख में इन लोगों ने अपने आमद यहाँ पे जो रेस्क्यू होम में किए हैं, जनपद आगरा और जनपद कन्नौज की जो CWC जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के द्वारा यहाँ पे इनको आमद कराया गया है। दूसरी बात, ये दोनों बच्चियाँ जो है इनके जो प्रेगनेंसी उसी समय कंफर्म जैसे इन लोगों ने आमद किया है। कोई कानपुर आके कोई प्रेग्नेंट नहीं हुए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अशोक तिवारी लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, किस तरह शेल्टर होम में संक्रमण फैला, इसको लेकर क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए, दरअसल शुरुआती दौर में जो कानपुर का शेल्टर होम है वहां पर एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी और उसके बाद एहतियात के तौर पर तमाम सारी जो संवासनीय वहां पर हैं उनकी कोरोना जांच कराई गई थी।
जिसके बाद कोरोना पॉजिटिव जो संख्या है वो काफी उसमें इजाफा हुआ। पहले जब जांच कराई गई थी तो उसमें 33 महिलाओं में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी, और उसके बाद जब दूसरी जांच हुई तो उसमें 57 कुल संख्या पहुंची, जिसमें कोरोना संक्रमित जो मरीज हैं उनकी संख्या में इजाफा हुआ। दरअसल इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से एक आदेश दिया गया था, आपको याद होगा बीते दिनों, कि जितने भी शेल्टर्स होम हैं, ओल्ड एज सेंटर होम है या फिर महिला शेल्टर्स होम है, उन सब में रैंडम सैंपल्स लिए जाएंगे और वहां पर भी कोरोना जांच कराई जाएगी, ताकि ये पता चल सके कि ये जो शेल्टर्स होम है कहीं इसमें कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज तो नहीं है। और इसी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश की तमाम सारी जगहों पर इस तरह की जांच करवाई भी जा रही है। हालांकि कानपुर की जिस बालिका गृह की बात की जा रही है, वहां पर सबसे पहले एक महिला संक्रमित सामने आई थी, और उसके बाद जब लगातार जांच करवाई गई तो संक्रमित मरीजों की संख्या काफी इजाफा उसमें देखने को मिला। हालांकि अब फिलहाल जो शेल्टर होम है उसको बंद कर दिया गया है। जिला प्रशासन की तरफ से भी कहा गया है कि पूरे शेल्टर होम को फिलहाल बंद किया गया है, उसको सैनिटाइज कराया जाएगा पूरी तरह से। जब प्रशासन संतुष्ट हो जाएगा कि अब वहां पर वापस जो संवासनीय है उनको लाया जा सकता है, उसके बाद इनको वहां पर शिफ्ट किया जाएगा। तो कर्मचारियों को भी क्वारंटीन किया गया है। वहां पर कितने कर्मचारी थे शेल्टर होम में, इसको लेकर? देखिए बिल्कुल 57 की संख्या फिलहाल अभी बताई जा रही है कि 57 लोग वहां पर ऐसे थे जो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जितना भी स्टाफ वहां पर था, चूंकि जब जांच के लिए हॉस्पिटल स्टाफ साथ में लेके गया था उनको, तो वो भी उनके संपर्क में आया था, तो उसमें भी उनमें संक्रमण की आशंका हो सकती है। लिहाजा तमाम सारे जो कर्मचारी हैं वहां पर काम करने वाले, उनको भी होम क्वारंटीन कर दिया गया है एहतियात के तौर पर, और उनकी भी जांच हो रही है। और उसके बाद प्रशासन की तरफ से आधिकारिक जानकारी इस पे दी जाएगी कि कुल कितने केसेस कोरोना संक्रमण के इस बालिका जो संरक्षण गृह है उसमें सामने आए हैं। लेकिन इतना जरूर है कि हमारे साथ आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। यूपी में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 596 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में 6186 सक्रिय मामले और 10,995 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, यानी कुल मरीजों में से 62.01% मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। अब तक राज्य में 550 लोगों की मौत हुई है। राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 17,731 तक पहुंच चुका है। और अशोक हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक, जिस तरह पूरे यूपी की अगर हम बात करें तो संक्रमण की रफ्तार काफी तेज है, लेकिन इस बीच राहत की एक बात यह भी है कि जो रिकवरी रेट है वो भी काफी सही है वहां। देखिए निश्चित तौर पर पहली बात तो ये है कि आपने जो कहा कि संक्रमित मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है, इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि आप याद कीजिए जब कोरोना संक्रमण का फर्स्ट फेज था, जब शुरुआती दौर में कोरोना संक्रमित लोगों की जानकारी सामने आ रही थी, तो उस समय उत्तर प्रदेश में सिर्फ केजीएमयू में 60 लोगों की जांच ही हो पाई थी उस समय शुरुआती दौर में। और अब लगातार कई सारी लैब स्थापित होने के बाद 15,000 से ज्यादा लोगों की जांच उत्तर प्रदेश में रोज हो रही है। लिहाजा कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। रही दूसरी बात, तो आप देखिए कि अभी तक कोरोना को लेकर कोई वैक्सीन सामने नहीं आई है, लेकिन बावजूद उसके जितने भी लोग कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं उसमें काफी लोग ठीक होकर घर भी जा रहे हैं। और सरकार की तरफ से यही कोशिश और अपील की जा रही है कि अगर किसी में कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो वो स्वयं जिला प्रशासन के संपर्क में आए, उसको इलाज मुहैया कराया जाएगा। रोज लगभग टीम 11 के साथ योगी आदित्यनाथ की बैठक होती है और उसमें वो ये दिशा निर्देश जारी करते हैं कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए। अशोक, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।